नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कलेक्ट्रेट परिसर में हुई अहम बैठक, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर की चर्चा, दिए दिशा निर्देश। 10वीं 12वीं 8वीं और 5वीं की परीक्षा चालू होने वाली हैं, जिसके मद्देनज़र कलेक्ट्रेट परिसर में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक पहुंचे, जहां पर परीक्षा में की जाने वाली सावधानियों को बताया और साथ ही सीसीटीवी कैमरों से लैस रहेंगे सभी परीक्षा केंद्र। जो भी गतिविधि रहेगी परिसर में भी गड़बड़ी हो रही है अंदर, तो उसके लिए डायरेक्टली जो वहाँ के पदाधिकारी हैं, शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, वो जिम्मेदार है। अगर वो उसी को रोक नहीं पा रहे हैं तो बी वेरी फ्रैंक। लेकिन अगर उसके बाहर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई गड़बड़ी हो रही है आपको देखते हुए, तो आप तुरंत सूचित कीजिए। और ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर वो परीक्षा वहाँ चल रही है, कोई गड़बड़ हो रही है और वो इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ से, तो हम चेक करवा लेंगे। और डी ओ साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे अधिकारी भी बैठे रहेंगे, तुरंत वहाँ टीम भेजकर हम चेक करवा सकते हैं। और जहाँ तक बात है उड़न दस्तों की, तो वो तो आप लोग बता ही रहे हम 17। हाँ, तो वो लगातार चेक करते रहते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, वो ठीक से भ्रमण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वाले आमतौर पर गिरोह होते हैं जो इस प्रकार के क्षेत्रों में लोगों को उनके बारे में पता होता है, और अभी तक मेरी जानकारी में कोई ऐसा बहुत बड़ा गिरोह नहीं समझ में आया है, ना ही कोई ऐसा कोई आतंक अपराधी समझ में आया हो। लेकिन मैं डीओ साहब से भी संबंध में चर्चा कर लूँगा कि अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है उनकी नज़र में जो आमतौर पर इस प्रकार की व्यवधान या परिस्थिति उत्पन्न करता है, तो हम नो डाउट पहले ही उसको ट्रीट कर लेंगे और होपफुली इस चीज़ को दोबारा नहीं होने पाएगी। अगर ये कोई घटना किसी स्कूल में विशेष रूप से बार बार होती रही है, तो हम उसमें एक्स्ट्रा फोर्स की भी उपलब्धता करा देंगे। तो कई 10वीं 12वीं की हैं वो 25 फरवरी से 25 मार्च तक है, और 5वीं की परीक्षा हमारी और 8वीं की 24 फरवरी से शुरू होगी। 5वीं की खत्म होगी 1 मार्च को और 8वीं की खत्म होगी 5 मार्च को। और इन परीक्षाओं में दोनों को मिला लें आप तो लगभग 46,000 से अधिक हमारे स्टूडेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें 265 परीक्षा केंद्र हैं और सारी व्यवस्थाएं उसी तरह से की गई हैं जैसी व्यवस्थाएं हमने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए की है। तो किसी प्रकार का कोई छोटी कक्षाओं की परीक्षाएं हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई हम शिथिलता रखें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम पूरी उसी गंभीरता के साथ इन परीक्षाओं का भी वो कर रहे हैं। इसके लिए उड़न दस्तों वगैरह का भी गठन हो चुका है, कंट्रोल रूम वगैरह बन चुके हैं। कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी से प्रारंभ होकर के 25 मार्च तक चलेंगी। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो मंडल के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप हमने करी हैं पूरी, जिसमें कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं कि सभी 84 जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उन सभी केंद्रों को सीसीटीवी से लैस किया गया है और यहाँ पर उसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि वहाँ पर जो चल रही गतिविधियाँ हैं उसकी पल पल की जानकारी यहाँ पर हमको मिल सके और किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी चीज़, हमने सभी स्तर के अधिकारियों का जो परीक्षा में लगे हैं इन सबके 2-2 बार प्रशिक्षण कराएं और सभी को प्रमाण परिचय पत्र दिए गए और उसी परिचय पत्र के माध्यम से ही वो प्रवेश कर सकते हैं। 21 और 22 को जो सामग्री वितरण होना है उसकी तैयारी भी बिल्कुल चुनाव के पैटर्न पे की गई है ताकि बहुत व्यवस्थित रूप से केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों को सामग्री का पूरा वितरण हो। और नकल और अवांछनीय सामग्रियों के रोकने के लिए और सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर के काम कर रहे हैं। इस तरह की सोशल मीडिया साइट्स पर और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है और 100 मीटर के दायरे में केंद्र पर सभी प्रकार से प्रतिबंध लागू रहेगा और यहाँ पर एक विशेष पुलिस अधिकारी भी हम तैनात करेंगे और 100 मीटर के अंदर केवल परीक्षा देने वाले, परीक्षा लेने वाले और परीक्षा का पर्यवेक्षण करने वाले लोग ही जा सकते हैं। सभी परीक्षा केंद्रों का हमने उच्च अधिकारियों से निरीक्षण करवाया है और वहाँ जो कमियाँ पाई गई थी उन कमियों को दूर किया गया है ताकि परीक्षाएं बहुत व्यवस्थित तरीके से संपन्न हों। पुलिस थानों में प्रश्न पत्रों को रखने की व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्थाओं पर सभी हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग्स हो गई हैं और इस बिजली विभाग के साथ चर्चा करके कहीं पर भी बिजली की व्यवस्था बाधित न हो इसकी व्यवस्था की गई है। साथ में जो है हमने एम्बुलेंस और नर्सेस को जो है अलाइन कर दिया है संबंधित परीक्षा केंद्रों के साथ ताकि यदि कोई किसी की तबीयत बिगड़ती है तो तत्काल जो है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। इस प्रकार से कुल मिलाकर के सारी तैयारियां हम लोगों ने करने का प्रयास किया है।
सीसीटीवी